जोहार आप सभी का। सबसे पहले बता देते हैं कि नाला के विधायक हैं रविंद्रनाथ महतो और विधानसभा अध्यक्ष भी हैं रविंद्रनाथ महतो। उन्होंने एक बात कही है कि ये 60-40 की नीति नहीं है, 80-20 की नीति है, क्योंकि जनरल के सीटों में यहाँ के झारखंडी छात्र भी फाइट करेंगे। बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा है, लेकिन 80-20 की नीति कैसे है और किस तरह से बाहरी लोग घुस रहे हैं, इस पे बात करना चाहते हैं। 60-40 की नीति कैसे, 60-40 की नहीं, ये एक्चुअली 50-50 की ही नीति है। अब मैं बताना चाहूँगा कि कैसे। देखिए, इनकी जो नीति बनाई गई थी, जो हेमंत सोरेन सरकार द्वारा जो नियोजन नीति बनाई गई थी, वो हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर 2022 को रद्द कर दी थी। वो कर देने के बाद इन्होंने क्या कहा है, देखिए ये सबूत है, इन पे लिखा हुआ है। सबसे पहले मैंने ही इस पर, जैसे ही जजमेंट आया था, इस पर मैंने वीडियो बनाई थी। आज फिर मैं उन्हीं बातों को दोहरा रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि 2016 से पूर्व की नियोजन नीति से नियुक्ति शुरू करने की तैयारी है। यानी 2016 से पहले जो पूर्व की नियोजन नीति है, उसी पर अब नियुक्ति ली जाएगी। हेमंत सोरेन की रघुवर दास की जो 11-13 की जो जिला की जो नियोजन नीति थी, वो हाईकोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर रद्द हो गया। हेमंत सोरेन ने जो मैट्रिक इंटर की नियोजन नीति बनाई, वो भी हाईकोर्ट में जाने के बाद ये रद्द हो चुकी है। अब इसके पास ना तो रघुवर दास कार्यकाल की नियोजन नीति है, ना अपना बनाया हुआ नियोजन नीति है। तो 2016 के पूर्व की जो नियोजन नीति थी, उसी पर नियुक्ति लेने की प्रक्रिया है। और उस नियोजन नियुक्ति में क्या है, 60-40 ओपन है, यानी 60% जो हमारा रिजर्वेशन है, जो हमारा अधिकार है, वो तो हमको मिलेगा ही। वो किसी भी राज्य का जिसका अधिकार रहता है उसको मिलेगा ही। इन्होंने क्या सुरक्षित किया है, उसी पे बात है। अब ये लोग कह रहे हैं, ये नाला के जो विधायक है रविंद्रनाथ महतो, उन्होंने कहा कि जनरल की सीटों में क्या झारखंड के छात्र जो हैं वो फाइट नहीं करते। हाँ, फाइट करते हैं, लेकिन कितना % में फाइट करते हैं। और जो फर्जरी सर्टिफिकेट यहाँ बना के जो घुस रहे हैं झारखंड में, उसका भी तो जोड़िएगा नहीं। वो भी तो 10% यहाँ घुस रहे हैं झारखंड में। उसका मैं उदाहरण देता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई पैथी नहीं है। देखिए, ये इसको पढ़िएगा। ये इसमें लिखा हुआ है कि यूपी बिहार के अभ्यर्थी फर्जी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के माध्यम से कर रहे थे खूंटी जिला में नौकरी। खूंटी जिला में नौकरी फर्जी प्रमाण पत्र बना के कर रहे थे। ये जो 10% घुस रहे हैं, 15% घुस रहे हैं, उसका कहाँ से आप रोक लगाएंगे? कैसे रोक लगाएंगे? आपने तो स्थानीय बनाया ही नहीं, आपने तो 1932 लागू किया ही नहीं, तो रोकिएगा कैसे? ऐसे कई आंकड़े हैं जिनमें ये तो एक छोटा सा नमूना हम बता रहे हैं कि इस तरह से फर्जी, जो बिहार का जो ओबीसी है वो यहाँ का ओबीसी सर्टिफिकेट बना ले रहा है और नौकरी ले रहा है। बिहार का जो एससी है, यहाँ झारखंड आया है, यहाँ फर्जी सर्टिफिकेट बना ले रहा है, नौकरी ले रहा है। इसका मैं ज़्यादा उदाहरण दे रहा हूँ। देखिए, आप ही की नियमावली, ये नियमावली आप ही का है, जिसमें लिखा हुआ है बिहार मूल के सरकारी सेवकों के संतानों का बनेगा जाति प्रमाण पत्र। कहाँ? झारखंड में। अभी तक जाति प्रमाण पत्र के लिए आदेश था। 25 फरवरी 2019 के तत्कालीन सचिव के खंडेलवाल ने उसको खारिज करते हुए स्थानीय नीति में जाति प्रमाण पत्र का नहीं था प्रावधान। ठीक है। अब क्या है कि इन लोगों ने बिहार मूल के सरकारी सेवकों के संतान का बनेगा जाति प्रमाण पत्र, यानी कि मतलब जो बिहार से नौकरी करने झारखंड आए, ठीक है, उनके बेटा बेटियों को जो यहाँ रहे, यहाँ जो रह गए, जो नौकरी करने आए हैं, उनके बच्चों को जाति प्रमाण पत्र बनेगा। एक बात बताइए, हम लोग भी नौकरी करने गए हैं बिहार, हम लोग भी नौकरी करने गए हैं यूपी, हम लोग भी गुजरात गए हैं, महाराष्ट्र गए हैं। क्या हमारे बच्चों को जो यहाँ से नौकरी करने गए हैं, क्या उनके बच्चों को वहाँ जाति प्रमाण पत्र बनेगा? कभी नहीं बनेगा, किसी भी राज्य में नहीं बनेगा। क्योंकि अगर जाति प्रमाण पत्र बनेगा तो वहाँ के आरक्षण का हकदार हो जाएंगे। अगर वो ओबीसी है तो ओबीसी का हकदार हो जाएंगे, अगर ये एससी है तो एससी का हकदार हो जाएंगे, एसटी है तो एसटी का हकदार हो जाएंगे। जाति प्रमाण पत्र कहीं बनता है? नहीं बनता। लेकिन झारखंड में ऐसा नियम यही लोगों ने लाया है। तो बताइए, अब 60-40 का नीति, वो 80-20 का नीति बता रहे हैं, तो बताइए 60-40 का नीति भी है क्या? नहीं है, क्योंकि 10-15% बाहरी लोग भी घुसेंगे। और कैसे घुसते हैं? देखिए, ये दूसरा प्रूफ है, जिसमें लिखा हुआ है कि ये एमबीबीएस में झारखंडियों का हक मार रहे हैं बिहारी छात्र। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें है कि नामांकन के लिए झारखंड राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। किसी भी लिस्ट में काबिज हैं, फिर भी लिस्ट में काबिज है दूसरों राज्यों के छात्र। मतलब यहाँ की आके बाहर से जो आए, जो यूपी से आ रहे हैं, जो बिहार से आ रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ आके यहाँ झारखंड में जाति प्रमाण पत्र बना ले रहे हैं और बना के यहाँ पर नौकरी कर ले रहे हैं। यानी हमारा जो सीट रिजर्व है, जो ओबीसी का सीट रिजर्व है, जो एससी का सीट रिजर्व है, वो उसमें ये हकमारी कर रहे हैं, यानी सेंधमारी कर रहे हैं। तो ये 10% नहीं गया क्या? यानी 50-50 का ये नियोजन ये हो जाता है। उसके बाद और भी प्रमाण है। देखिए, ये प्रमाण है, इसमें लिखा हुआ है
फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने की गिरोह सक्रिय। खाटा ठोली में 1600 से 3000 रुपये में बन रहे फर्जी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, ये सब फर्जी बन रहे हैं। ये लिखा हुआ है, अखबार है, ये अखबार है, इसमें लिखा हुआ है, हम नहीं कह रहे हैं, पूरा प्रमाण है कैसे बन रहा है, कितना ले रहा है, कैसे बना के दे रहा है। आप भी अगर अब फर्जी अपना बनाना चाहते हैं तो यहाँ झारखंड में धड़ल्ले से बन रहा है, क्योंकि यहाँ खतियान लागू नहीं है, यहाँ किसी तरह के भूमि संबंधी दस्तावेज नहीं मांगा जा रहा, किसी प्रकार का रसीद नहीं मांगा जा रहा है, किसी प्रकार का पट्टा नहीं मांगा जा रहा। सीधे प्रज्ञा केंद्र जाइए, पहली बार में आपको इनकार करेगा, फिर बोलिएगा कुछ बढ़ा के ले लीजिए, आपका भी जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा, किसी के वंशावली में जोड़ के बना दे रहा है। तो वो 10-15% जो घुस रहा है वो कहाँ जाएगा। उसके बाद और फर्जी सर्टिफिकेट के देखिए, इसमें ये लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ है फर्जी सर्टिफिकेट पर नेतरहाट में नामांकन। मतलब जो बाहर के लोग आए यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र फर्जी बना ले रहे हैं, और नेतरहाट स्कूल जो झारखंड की सबसे टॉप स्कूल है, जो सबसे टॉप स्कूल है, उसमें हमारों बच्चों को एडमिशन होना चाहिए, लेकिन ये लोग यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र बना के एडमिशन ले रहे हैं। तो किसका खा रहे हैं हक, हमारा सेंधमारी कर रहे हैं। और ये लोग बोल रहे हैं 60-40 की नीति नहीं, 80-20 की नीति है। किस तरह से? अब हम इन लोग जो हेमंत सोरेन के कार्यकाल में जो नौकरी दिया है उनमें बताते हैं कि जनरल की सीटों में कितना बाहरी लोग घुसे हैं। ध्यान से सुनिएगा। कृषि पदाधिकारी का 129 का पोस्ट का नियुक्ति होता है, जिसमें से 70-72% वो लोग घुस जाते हैं, बाहरी लोग घुस जाते हैं। प्रयोगशाला सहायक की 39 के पोस्ट की नियुक्ति होती है, जिसमें से इसमें भी 75% लगभग बाहरी लोग घुस जाते हैं। सहायक अभियंता 617 पोस्ट की वैकेंसी होती है, इसमें भी डाटा है, मेरे पास आंकड़ों है, किसी को आंकड़ा चाहिए तो बता दीजिएगा, हम दे देंगे, ठीक है। 617 पोस्ट की वैकेंसी आती है, इसमें भी जनरल की सीटों में 90% लोग घुस जाते हैं। जनरल सीट की हम बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन की नहीं, ध्यान से सुनिएगा। उसमें 90% लोग घुस जाते हैं। पशु चिकित्सक की वैकेंसी आती है 32 सीट की, उसमें भी 90%। चिकित्सा पदाधिकारी की 470 सीट आती है, उसमें भी बाहरी लोग घुस जाते हैं, 80-85%। उसके बाद मिडिल स्कूल, जो अभी कुछ ही दिन पहले इसका ज्वाइनिंग दिया था, और इसका एक बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था लिस्ट, आप लोगों ने भी देखा होगा, जयराम दा अपने पेज से भी डाले थे, जिसमें 3449 पोस्ट की वैकेंसी रहती है, जिसमें जनरल की सीटों में आंकड़े हैं हमारे साथ 80 में से 79 में से 52 बाहरियों का नौकरी होता है, यानी 28-27 लोगों के यहाँ के लोगों को होता है, यानी 52 जो सीट है वो बाहर के लोगों को होता है। यानी कितना परसेंट गया, कितना परसेंट लोग बाहरी लोग घुसे, समझने वाला विषय। उसके बाद अभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति हुई थी, अभी देखा होगा आपने, वीडियो भी देखा होगा, फॉलो अप में चला था, बाइस्कोप में चला था, बहुत सारा न्यूज़ चैनल में। वो लोग खुद कह रहे थे कि हम लोग उत्तर प्रदेश से आए हैं, बलिया से आए हैं, छपरा से आए हैं, आरा से आए हैं, सब खुद ही वो लोग स्वीकार कर रहे थे। और उस आंकड़ों को जब वायरल हुआ तो 113 पोस्ट में से मैंने पूरा डाटा देखा, पूरा आंकड़ा देखा, तो जिसमें से 113 सीट में से 72 बाहरियों का नियुक्ति हुआ था जनरल के सीटों में। ये बोल रहे हैं 80-20 है, 80-20 में भी बाहर के लोग, ये झारखंड के लोग घुस रहे हैं। 60-40 की नीति है, 60-40 का है, लेकिन इसमें 80-20 का मान रहे हैं वो लोग। हम और वो जो बाहरी से धड़ल्ले से घुस रहे हैं उसमें कौन रोक लगाएगा, कैसे रुकेगा। उसके बाद अभी 2018 का जो वैकेंसी था, जो हाई स्कूल का टीचर का जो वैकेंसी था, जिस नीति के तहत अभी आप ले रहे हैं, उसी नीति के तहत संस्कृत विषय में 56 गो टीचर का वैकेंसी था, जिसमें 52 गो बाहरियों का हुआ था। कितना परसेंटेज है आप निकाल लीजिएगा। केमिस्ट्री में 37 टीचर का वैकेंसी था, 36 गो बाहरियों का हुआ था। इंग्लिश में 52 टीचर का वैकेंसी था, 48 बाहरियों का हुआ था। कितना परसेंटेज गया आप बता लीजिए। इस जनरल की सीट में ये लोग फाइट किए थे, जनरल की सीटों में ये लोग फाइट किए थे। गोड्डा, गढ़वा, बोकारो, धनबाद, जो जिला ओपन रह गया, जो जिला 11-13 जिला में जो बांटा गया था, 13 जिला तो सुरक्षित कर दिया गया, लेकिन तो जो जिले ओपन रह गए उसमें धड़ल्ले से बाहरी लोग आए और 90%, 75% बाहर के लोग घुस गए। और ये लोग कहते हैं 80-20 की नीति है, 80-20 की पॉलिसी है। कहाँ से है, कैसे, किस तरह से बाहरियों को रोकिएगा, किस तरह से बाहरी अतिक्रमण को आप रोकिएगा, किस तरह से फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनने से रोकिएगा। ये तो आपके पास प्रावधान ही नहीं, आपके पास कोई आइडिया ही नहीं, तो कैसे रोकिएगा। जब तक हमारा खतियान लागू नहीं होता और भूमि संबंधी दस्तावेज के आधार पर भाषा और संस्कृति, जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं होंगे, तब तक इसका बाहरी अतिक्रमण को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए
विनम्र प्रार्थना है कि एक प्रोपोगंडा चल रहा है, एक साजिश चल रहा है, एक षड्यंत्र चल रहा है बरगलाने की, इस आंदोलन को तोड़ने की, भटकाने की। आप लोग डटे रहिएगा। जो चीज़ें हमारे पास है, हम कोई चीज़ भी अतार्किक बातें नहीं करते हैं, हम ऑथेंटिक बात हमेशा करते हैं। जो सही बातें हैं, जो सत्य बातें हैं, जो इस राज्य के लिए नीति नियम होना चाहिए, वही हम बातें करते हैं। सरकार सबसे पहले झारखंडियों को परिभाषित करे, आइडेंटिफाई करे, उसके बाद उसके आधार पर स्थानीय निर्गत हो। स्थानीय निर्गत होने के बाद उसकी जो क्रमांक संख्या हो वहाँ मांगा जाए। खतियान उसके पास है, जो यहाँ का मूल खाटी झारखंडी है उसके पास खतियान है, और वैसा खतियान से अगर स्थानीय निर्गत होगा तो यहीं के बच्चों को नौकरी होगा। उसके बाद हम मांग कर रहे हैं कि कुछ बैरियर लगे, भाषाओं का बैरियर लगे, और भी बहुत तरह से बैरियर लगाया जा सकता है, तभी हम रोक सकते हैं। काहे कि आप किसी भी राज्य में 100% नौकरियों को सुरक्षित नहीं कर सकते, तो 100% हम करने की मांग भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ बैरियर आप लगा सकते हैं। जैसे आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगर 100% रिजर्व करते हैं तो वो आपको जाकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो सकता है। तो आप वहाँ दलील दे सकते हैं कि हमने 100% नौकरियों को रिजर्व नहीं किया है। हाँ, हम भाषा के आधार पर बैरियर लगाए हैं, ये चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहिएगा कि ये 60-40 की नीति बिना झारखंडियों को आइडेंटिफाई किए हुए, परिभाषित किए हुए, बिना खतियान के जाति प्रमाण पत्र बन जाना, स्थानीय प्रमाण पत्र बन जाना, अगर इस तरह से बनता रहेगा तो इस तरह से झारखंड लूटता रहेगा। और अगर लूटने से बचाना है तो यही एक मौका है, यही एक आंदोलन है। क्या है कि 2002 में भी डोमिसाइल नीति की आंदोलन चली थी, समर्थन नहीं मिलने के कारण फिर वो डोमिसाइल नीति लागू नहीं हो पाई। तो देखिए आज 20 साल बाद फिर से हमें लड़ना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि अगर आज हम नहीं लड़े तो हो सके 20 साल बाद फिर हमारा भविष्य को, आने वाली पीढ़ी को लड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब तक स्थानीय परिभाषित नहीं होगा कि स्थानीय कौन है, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। आप लिख के ले लीजिए। और जब तक स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं रहेगी, चाहे वो प्राइवेट नौकरियां हो, चाहे सरकारी नौकरियां हो, नौकरी नहीं लग पाएगा। सारी नौकरियां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके फंसेगी, और हमारा उसी चक्रव्यूह में हमारा जो मानव संसाधन है वो हमारा बर्बाद होते रहेगा। कैसे बर्बाद होते रहेगा? आज देख लीजिए, ये सरकार अभी 4-5 दिन पहले जो पंचायत सचिव की जो नियुक्ति दी, उस पूरा होने में पूरा 6 साल लगा। उसके बाद जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम को कितना साल लग रहा है? अभी 6ठा साल चल रहा है, अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। जेपीएससी 5 साल में एक बार होता है, जेएसएससी जेई 8 साल में एक बार होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ के स्थानीय नीति और नियोजन। धन्यवाद, जोहार। आप लोग को अब देखना है, समझना है, जानना है, बुझना है। किसी के भटकावे में, किसी के बहकावे में नहीं आना है। जो बातें हैं समझिए, सोचिए, दिमाग लगाइए, और जो भी कुछ हमारे बारे में लिखा जा रहा है या बोला जा रहा है, आप स्वतंत्र हैं सोचने के लिए, आप स्वतंत्र हैं बोलने के लिए, आप स्वतंत्र हैं लिखने के लिए। आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन आपके पास साथ साथ में एक दिमाग भी है, जहां सोच के देखिए कि हम गलत बोल रहे हैं या सही। अगर सही बोल